इस कहानी की शुरुआत में शहर से दूर एक वीरान जगह को दिखाया जाता है और वहाँ एक अकेली औरत खड़ी हुई नजर आती है जो शहर से आने वाली बस का इंतजार कर रही होती है। और थोड़ी ही देर में वहाँ पर बस आ जाती है। इस औरत को सभी मैडम कहते हैं और जब बस आती है तो उसमें से नीना नाम की एक लड़की उतरती है। ये मैडम यहाँ ऑर्फन चलाती थी और नीना को यहाँ पर मैडम ने बुलाया था। दरअसल मैडम नीना को ऑर्फन हाउस कीपर रखना चाहती थी, इसलिए अब दोनों ऑर्फन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में मैडम नीना को बताती है कि जल्द ही ऑर्फन के सारे बच्चे शहर के ऑर्फन हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे और उनके जाने के बाद तुम्हें यहाँ पर ऑर्फन का ध्यान रखना होगा। और चलते चलते वो ऑर्फन हाउस तक पहुँच जाते हैं तो नीना देखती है कि ऑर्फन हाउस बहुत बड़ा है और आज इसे खाली किया जा रहा है। दरअसल इस ऑर्फन हाउस में बहुत सारे बच्चे थे, पर पिछले 1 साल से रहस्यमय तरीके से बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई। इसलिए मैडम ने इस ऑर्फन हाउस को खाली करवाने का फैसला लिया। आसपास के लोगों का मानना था कि इस हाउस में किसी भूत का साया है जो कि बच्चों की बलि देता है। अब नीना एक लॉकर रूम में जाकर वहाँ पर सामान रखती है और वहाँ उसकी मुलाकात हेला नाम की एक औरत से होती है जो कि बहुत खुशमिजाज औरत थी। साथ ही वो वहाँ पर कुकिंग का काम भी करती थी। नीना को इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। कुछ ही देर में जैसे ऑर्फन हाउस के सारे बच्चे चले जाते हैं तो नीना उन्हें विदा करती है और फिर वापस ऑर्फन हाउस के अंदर आ जाती है। नीना अब अपने कमरे की तरफ जा रही होती है, पर अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है। किसी तरह से वो खुद को संभालते हुए बाथरूम में आती है और वहाँ आकर वो अपने सारे कपड़े उतार देती है। नीना ने बहुत सारे कपड़े पहने हुए थे, जैसे वो दुनिया से कुछ छिपा रही थी। और धीरे धीरे सारे कपड़े उतार कर एक लंबी सांस लेती है और फिर उसके फूले हुए पेट को दिखाया जाता है। इसका मतलब ये था कि नीना प्रेग्नेंट थी और वो ये बात सबसे छुपा रही थी। दरअसल 6 महीने पहले कुछ लोगों ने नीना की इज्जत लूट ली। इसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए ना तो नीना अपने बच्चे से प्यार करती थी और ना ही उसे जन्म देना चाहती थी। थोड़ी देर बाद नीना को एक कमरे से म्यूजिक सुनाई देता है। इस धुन का पीछा करते हुए नीना उस कमरे में चली जाती है तो वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। इस लड़की का नाम जेडी होता है और नीना को कहती है कि तुम्हें यहाँ पर किसी खास मकसद से बुलाया गया है। उसके बाद सुनकर नीना डर जाती है, जबकि जेडी उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है और फिर नीना उसके रूम से बाहर आ जाती है। फिर नीना हेला से मिलती है। नीना हेला से जेडी के बारे में पूछती है। हेला बताती है कि जेड इसी ऑर्फन हाउस में पली हुई बच्ची है। दरअसल जेडी एक साइको लड़की है और इसका इलाज भी चल रहा है। मैडम भी उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जेडी वहीं रुकने का फैसला करती है। अगले कुछ दिन जब हेला और नैना ऑर्फन हाउस की सफाई करती है, पर जेडी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो इनकी मदद करती है। वो बस अपनी मस्ती में मस्त रहती है। कुछ दिन बाद हेला और जेडी बाहर से सामान खरीदने के लिए चली जाती है और उस वक्त ऑर्फन में नीना अकेली रहती है। नीना आज भी काम कर रही होती है, पर अचानक उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। साथ ही उसके नाक से खून भी बहने लगता है। थोड़ी देर बाद जब हेला और जेडी आती है तो उसे संभालती है, उसे बेड पर लेटाती है और फिर उसे शांत होने को कहती है। नीना के शांत होते ही जेडी वहाँ से चली जाती है और नीना के पास सिर्फ हेला रह जाती है। नीना को देखकर हेला समझ जाती है कि वो प्रेग्नेंट है। नीना हेला को कहती है कि ये बात वो किसी को ना बताए। अब उसके बाद हेला मान लेती है और अगले दिन नीना फिर से अपने बच्चे को मारने की कोशिश करती है। इसके बाद वो अपने पेट पर एक टाइट कपड़ा बांधती है ताकि बच्चे की डेवलपमेंट बंद हो जाए और वो अंदर ही मारा जाए। इसी बीच उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और उसे सुनकर वो उसका पीछा करती है और उसका पीछा करते करते वो बाथरूम में आ जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि आवाज़ दीवार के पीछे से आ रही है और इस दीवार पर एक लकड़ी का बोर्ड लगा हुआ था। नीना जैसे उस लकड़ी के बोर्ड को हटाती है, वहाँ उसे बहुत सारे पाइप नजर आते हैं। उस पाइप को देख रही होती है, पर तभी ऊपर से एक बॉल आकर गिरती है। पहले तो नीना डर जाती है, फिर खुद को संभालते हुए वो ऊपर देखती है और उसे वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता। फिर उसे साथ वाले कमरे से आवाज़ें आती हैं। फिर नीना साथ वाले कमरे में आकर देखती है तो वहाँ पर एक दीवार पर एक लकड़ी लगी हुई थी। साथ ही जहाँ पर लकड़ी लगी हुई थी वो जगह खोखली थी। नीना उस जगह से लकड़ी हटाती है, जिसके बाद दीवार के अंदर से उसे एक बॉक्स नजर आता है और इस बॉक्स में बहुत सारे बच्चों का रिकॉर्ड रखा हुआ था। और नीना पूरी रात इस रिकॉर्ड को ध्यान से देखती है और इस रिकॉर्ड को देखते देखते वो वहीं पर सो जाती है। नींद से जागकर वो सबसे पहले अपना पेट देखती है जो पहले से और ज़्यादा फूला हुआ था। इसे देखकर वो उदास हो जाती है और फिर वो उन रिकॉर्ड्स को उस बॉक्स में वापस रख देती है। दरअसल नीना को लग रहा था कि ऑर्फन हाउस में कुछ तो गड़बड़। वो हैरान थी कि उसने अपने बच्चे को इतने मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि इस ऑर्फन हाउस में ज़रूर कोई ताकत है, जिसकी वजह से उसका बच्चा अभी भी जिंदा है। इसके बाद नीना हेला से उस बॉक्स के बारे में पूछती है। वो पूछती है कि इस बॉक्स में किन बच्चों का रिकॉर्ड है। हेला बताते हैं इन बच्चों की मौत इसी ऑर्फन हाउस में हुई थी और इसके साथ साथ वो उसे इन बच्चों से दूर रहने के लिए कहती है। अब नीना जेडी के पास जाकर उसे बच्चों के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि हेला ने उसे पूरी बातें नहीं बताई है।
और अब जेडी बताती है कि कई साल पहले इन बच्चों को लाया गया था और उन्हीं बच्चों में से मैं भी शामिल थी, यानी कि जेडी भी शामिल थी। इन सब बच्चों के माता पिता वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे, जिसके कारण ये सब अनाथ हो गए थे। पर थोड़े ही दिन बाद सभी बच्चों की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। सिर्फ जेडी बचती है। ऑर्फन हाउस के जिस हिस्से में ये बच्चे रहते थे, उनकी मौत के बाद मैडम ने उस हिस्से को बंद कर दिया। अब नीना जेडी को कहती है कि वो उस जगह को देखना चाहती है जहाँ वो बच्चे रहते थे। जेडी कहती है कि उसे इतना तो याद नहीं है कि वो कहाँ पर रहते थे, लेकिन इतना पता है कि उस जगह पर जाने का रास्ता बाथरूम से होकर जाता था। थोड़ी देर बाद हेला और नीना बाथरूम में चली जाती है और वहां जाकर नीना दरवाजा अंदर से बंद कर लेती ताकि हेला उन्हें ना ढूंढ पाए। और अब वो रास्ता ढूंढने लग जाते हैं जहाँ वो बच्चे रहते थे। जेडी बताती है कि वो जगह बहुत सुंदर और शानदार थी, पर बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें वो रास्ता नहीं मिलता और न ही जेडी को याद आता है कि वो जगह कहाँ पर थी। थक हार कर नीना वहीं पर लगे एक शीशे को देखने लग जाती है और तभी उसे शीशे की दूसरी तरफ एक बच्चा नजर आता है। अचानक बच्चे को देखकर नीना डर जाती है और अब वो समझ जाती है कि शीशे के पीछे कुछ तो है। नीना अपनी टॉर्च उठाकर शीशे पे मारती है और उसे तोड़कर आगे बढ़ती है, पर उन्हें वहां पर कुछ नजर नहीं आता। पर तभी अचानक बाथरूम का दरवाजा नॉक होता है। ऐसा लग रहा था मानो कोई उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आना चाहता हो। दोनों लड़कियां डर जाती है और नीना जल्दी से अपने हाथ पर कपड़ा बांधकर शीशे के दूसरी तरफ छुपने की तैयारी करती है। ये देखकर जेडी भी कहीं पर छुप जाती है। फिर हम देखते हैं कि दरवाजा तोड़कर अंदर हेला आ जाती है, क्योंकि वो उन दोनों लड़कियों को बच्चों से दूर रखना चाहती थी। हेला को देखकर नीना शीशे के पीछे जाने की कोशिश करती है, पर हेला उसे कहती है कि अगर तुम वहां पर चली गई तुम वहां से वापस कभी नहीं आ पाओगे। पर नीना उसकी बात नहीं मानती, इसलिए हेला उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और उसे वहां पर ले जाती है। पर जेडी अभी भी वहीं पर छुपी हुई होती है। हेला नीना को शावर के नीचे ले जाती है और शावर को ऑन कर देती है, जिससे नीना होश में आ जाती है। पर तभी जेडी पीछे से आकर हेला के सर पर वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और अब नीना और जेडी उस जगह पर जाने का फैसला करती है जहाँ जाने के बाद वो बहुत सारी पुरानी चीज़ों को देखती है। साथ ही जेडी को वहाँ पर एक गुड़िया मिलती है जिससे वो बचपन में खेला करती थी और उसे देखकर जेडी इमोशनल हो जाती है। पर नीना अभी भी आगे बढ़ रही होती है और नीना को वहाँ पर एक पुरानी लिफ्ट नजर आती है। नीना उस लिफ्ट को ओपन करके उसमें बैठ जाती है और लिफ्ट को ऑन कर देती है। लिफ्ट बहुत तेज चलती है और उसके साथ साथ नीना की सांसें बहुत तेज चल रही होती है और फाइनली अब लिफ्ट ऊपर पहुंच जाती है और अब नीना एक बहुत ही अलग जगह पर पहुंच गई थी। ये जगह बहुत खूबसूरत थी। नीना छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रही होती है। वहाँ उसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं जो उसी की तरफ आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर नीना डर जाती है और देखते ही देखते ही बच्चे नीना को घेर लेते हैं। दरअसल उन्हीं बच्चों की आत्माएं होती हैं जिनकी कई साल पहले यहाँ पर मौत हो गई थी और नीना के पास आकर उसका स्वागत करते हैं। और तभी नीना को पेन शुरू हो जाता है। हालांकि नीना कभी माँ नहीं बनना चाहती थी, पर ये आत्माएं उसे माँ बनाकर ही छोड़ती है। कहानी के अंत में नीना और उसके बच्चे की लाश को ऑर्फन हाउस में दिखाया जाता है, जबकि उन दोनों की आत्माएं उस खूबसूरत जगह पर पहुंच गई थी जहां पर बाकी बच्चों की आत्माएं रहती थी। और इसी के साथ ही फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी में बहुत सारी कमियां हैं। दरअसल इस कहानी में ना तो ये बताया गया है कि उन बच्चों की मौत कैसी हुई थी और किसने उन्हें मारा था, और कहीं ना कहीं ये कहानी अधूरी है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में।